अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हेड एंड एनेटमी स्टार्ट करेंगे आज, और उसमें जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने को आप लिस्ट कर लीजिए, फिर वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके पास, फर्स्ट टॉपिक आप मेंशन करेंगे स्किन एंड डर्माटोम्स। सेकेंड टॉपिक विल बी skeleton of head and neck. Third topic will be muscles of head and neck. Number 4, nervous component of head and neck. लेकिन जो नर्वस कंपोनेंट है, इसमें आगे फर्दर 4 पार्ट्स हैं आपको। नंबर 1 cranial nerves, number 2 will be cervical plexus, number 3 cervical sympathetic chain, Fourth topic will be parasympathetic ganglia. Parasympathetic ganglia, ये आपका नर्वस कंपोनेंट है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स उसको हम मेंशन करेंगे। नंबर 1 स्किन एंड डर्माटोम्स, स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक, मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, नर्वस कंपोनेंट ऑफ हेड एंड नेक। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो करने वाले हैं। इसके बाद और भी कुछ पार्ट्स हम लिख लीजिए। नंबर 5 विल बी टेम्पोरल फोसा, temporal, infratemporal and pterygopalatine fossas। ये 3 फोसस हैं। एक टेम्पोरल फोसा है, सेकेंड इंफ्राटेम्पोरल फोसा और थर्ड टेरिगोपैलेटाइन फोसा। Number 6 cross section of neck, Number 7 side of neck, Number 8 orbit, nose and ear, Number 9 blood supply of head and neck। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं हेड और नेक एनाटॉमी के अंदर। देखिए, छोटा सा रीजन है, ये सबसे लेंथी और सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन है। हेड और नेक आपकी बॉडी का एक छोटा सा रीजन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रीजन है, सबसे लेंथी भी और सबसे कॉम्प्लेक्स भी है। और
जब आप पढ़ लेंगे मुझसे सबसे आसान भी यही लगेगा आपको और मेमोराइज भी हो जाएगा आपको। बशर्ते ये कि आप रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना तैयार करेंगे। अगर डेली लेक्चर तैयार नहीं करेंगे फिर हर आने वाला लेक्चर आपको तंग करेगा, क्योंकि मेरा हर आने वाला लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पर डिपेंड कर रहा होगा। जब आज के लेक्चर की बात मैं नेक्स्ट लेक्चर पे रिपीट करूँगा तो इतने आराम और प्यार से बात तो होगी नहीं, तो वो फिर बहुत फास्ट होगी ना। तो जो साथ साथ तैयार नहीं कर रहे होंगे तो वो फिर तंग होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए कि आपने रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना लाजमी तैयार करना है, ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको बेहतरीन तैयार हो सके। ये इसको अगर आपने साथ साथ मेमोराइज करके लॉक ना किया तो आने वाले दिनों में फिर आप तंग होंगे इस लेक्चर से। ठीक है, तो ये सबसे स्मॉल है, छोटा रीजन है आपकी बॉडी का, और सबसे लेंथी भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो जितना कॉम्प्लेक्स है जितना लेंथी, इसको उतना आसान करके इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपसे डिमांड में ये करूँ कि आप रोज़ाना का लेक्चर रोज़ाना तैयार करें, तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपकी टिप्स भी होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक से। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक से बात स्टार्ट करेंगे। Skeleton of head and neck। देखिए आपके हेड और नेक में 3 बोन्स हैं आपके पास, स्कल, सर्वाइकल वर्टिब्रस एंड हायोइड बोन। ये 3 आपके मेन बोन्स हैं। तो लिख लीजिए आप, नंबर 1 8 सर्वाइकल वर्टिब्रस, नंबर 2 हायोइड बोन, और नंबर 3 विल बी स्कल। और स्कल को आप क्रेनियम भी कहते हैं। स्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम। और देखिए जो स्कल है इसमें ऑलमोस्ट 22 बोन्स हैं। स्कल इज ऑलमोस्ट हैविंग 22 बोन्स। 22 बोन्स का नाम सुन के परेशान ना होइएगा, इन तमाम बोन्स के नाम आपको आते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से दावा मैंने कर दी, ठीक है या गलत किया मैंने? आते आपको और पता मुझे, ठीक है या गलत किया मैंने? अगर आपको शक है ना, मैं आपसे पूछ लूँ ये कौन सी बोन है? पता है ना आपको? तो ये इसलिए मैंने कहा था कि आपको हर बोन का नाम पता है। यहाँ पे अगर हाथ रखूँ तो इसको क्या कहेंगे आप? मालूम है ना आपको? यहाँ पे हाथ रखूँ तो पेराइटल, यहाँ पे हाथ रखूँ तो, यहाँ पे हाथ रखूँ तो मैंडिबल। देखिए फिंगर प्लेस करनी आनी चाहिए आपको। ये स्कल इज ऑलमोस्ट हैविंग 22 बोन्स। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 22 बोन्स हैं। इन तमाम 22 बोन्स के नाम आपको मालूम है, जस्ट फिंगर प्लेस करनी आनी चाहिए। बोन अपना नाम खुद बताएगी। देखिए अगर मैं हाथ यहाँ पे रखूँ तो बोन अपना नाम क्या बताती है? मैंडिबल, फ्रंटल, नेजर, इसके पीछे लैक्रिमल, मैक्सिलरी, ज़ाइगोमेटिक, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, नाम बताया ना सब बोन ने आपको। अब देखिए जो स्कल में 22 बोन्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप, ब्रेन बॉक्स में और फेशियल स्केलेटन में। स्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स को कैलवेरिया भी कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज कैलवेरिया, तो आंसर इज ब्रेन बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलवेरिया। तो स्कल के 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन बॉक्स और सेकेंड इज फेशियल स्केलेटन। फेशियल स्केलेटन। तो स्केलेटन ऑफ हेड और नेक में 3 मेन बोन्स हैं। नंबर 1 8 सर्वाइकल, अच्छा 8 सर्वाइकल वर्टिब्रस या 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस। तो ये 8 क्यों लिख दिया मैंने गलती से? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रस में 8 सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है,
7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होगी उसको सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे और उस सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड को 8 सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो मिस्टेकनली मैंने इसको 8 मेंशन कर दिया था। वर्टिब्रा 7 होंगे, लेकिन जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड उसके 8 सेगमेंट्स होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, एक हाइड बोन है और एक आपकी स्कल है, और स्कल इज ऑलमोस्ट हैविंग 22 बोन्स। और स्कल को आप क्रेनियम भी कहते हैं, और स्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स को कैलवेरिया भी कहते हैं। सेकंड इज कॉल्ड फेशियल स्केलेटन। ठीक है, देखिए आपकी जो 22 बोन्स है ना, उनमें 22 बोन में से 8 बोन्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन बॉक्स। इसमें 8 बोन्स होंगी। अब बाकी कितनी बोन्स बची हैं आपके पास? 14 बोन्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेशियल स्केलेटन। तो out of 22 bones, 8 bones will participate in the formation of brain box and remaining 14 bones will participate in the formation of facial skeleton। ठीक है, यहाँ 8 bones होंगी, वहाँ 14 bones होंगी। ठीक है, हाँ, ब्रेन बॉक्स में जो 8 बोन्स है ना, ये 8 बोन्स यहाँ पे, 14 बोन्स वहाँ पे हैं, तो इनमें से कुछ बोन्स अनपेड हैं और कुछ पेड हैं। तो लिख लीजिए पेड एंड अनपेड। तो ब्रेन बॉक्स की फॉर्मेशन में जो 8 बोन्स पार्टिसिपेट कर रही है, इनमें से कुछ बोन्स पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। अब देखें, ये ब्रेन बॉक्स है ना, इसमें जिसमें मैंने हाथ रखा है जिसका नाम क्या, फ्रंटल बोन, ये आपकी अनपेड है। फ्रंटल बोन से पीछे जाएं तो आपके पास आएगी एथमॉइड बोन, वो भी अनपेड है। उससे पीछे चले जाएं तो आएगी आपके पास सेफिनॉइड बोन, वो भी अनपेड है। उससे पीछे चले जाएं ऑक्सीपिटल बोन, वो भी अनपेड है। तो ये 4 आपकी अनपेड है। टेम्पोरल और पेराइडल आपकी पेड है। तो पेड में किस चीज़ का नाम लिखेंगे आप? पेड में नाम लिखेंगे आप टेम्पोरल बोन्स, और नंबर 2 पेराइडल बोन्स। देखिए, ये राइट टेम्पोरल बोन और ये लेफ्ट टेम्पोरल बोन, राइट पेराइडल बोन, लेफ्ट पेराइडल बोन, पेड हो गई ना आपके पास। 2 टेम्पोरल 2 पेराइडल, कितनी बोन्स हो गई? 4। अब बाकी 4 विल बी अनपेड। 4 + 4 विल बी 8। अब जो अनपेड बोन्स हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन सीक्वेंस जो आपकी अनपेड बोन्स आएंगे, उनमें नाम लिखिए नंबर 1 फ्रंटल बोन। देखिए, सबसे पहले फ्रंटल बोन आएगी। फ्रंटल बोन से पोस्टीरियरली मूव करें तो आपके पास जो नेक्स्ट बोन आएगी दैट इज एथमॉइड बोन। नंबर 2 विल बी एथमॉइड बोन। नंबर 2 विल बी एथमॉइड बोन। Posterior to ethmoid bone will be sphenoid bone. And posterior to sphenoid bone will be occipital bone. तो ये आपके 4 अनपेड और ये आपकी 2 पेड है। 2 + 2 4 + 4 8 बोन्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये 8 बोन्स मिलके ब्रेन बॉक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए विच 8 बोन्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैलवेरिया और ब्रेन बॉक्स, तो आप इनका नाम मेंशन करेंगे। मेरे ये 2 पेड है और वो आपकी 4 अनपेड है। अब रिमेनिंग आपके पास बची 14 बोन्स, दे विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेशियल स्केलेटन। अब फेशियल स्केलेटन में जो 14 बोन्स पार्टिसिपेट करेंगे उनके नाम लिखेंगे, उनमें भी पेड और अनपेड बोन्स लिखेंगे आप। पेड एंड अनपेड। पेड एंड अनपेड। देखिए, जो पेड बोन्स फेशियल स्केलेटन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, हम देखिए मैं नाम रखूंगा, नाम आपके सामने खुद याद चले जाएंगे। बस फिंगर आपने प्लेस करनी है आपने, और बोन्स अपना नाम खुद बताते चली जाएंगे। देखिए, अगर मैं इस बोन पे हाथ रखूं तो ये 2 बोन्स क्या नाम बताएंगी? राइट एंड लेफ्ट नेजल बोन। इससे पीछे हाथ अपनी 2 फिंगर्स प्लेस करो तो बोन्स अपना नाम बताएंगे राइट एंड लेफ्ट लैक्रिमल बोन। इससे नीचे हाथ रखूं तो राइट एंड लेफ्ट मैक्सिलरी बोन। थोड़ा सा लेटली चल जाए तो ये जो आपके पास ये बोनी प्रोमिनेंस, इसको कहेंगे राइट एंड लेफ्ट ज़ाइगोमैटिक बोन। क्लियर हो गया आपको? तो लिख लीजिए, इसमें ये पेड बोन्स में आएंगी। नंबर 1 नेजल बोन्स, नंबर 2 लैक्रिमल बोन्स, नंबर 3 will be
maxillary bones. Number 4 will be zygomatic bones. Zygomatic bones. Number 5 अच्छा देखिए ये जो 4 बोन्स ये तो सामने नजर आ रही थी ना, अब 2 बोन्स को अब सर्च करना पड़ेगा। देखिए आपने कहा ये 2 नेजल बोन्स हैं, इनके बिल्कुल पोस्टीरियर 2 लैक्रिमल बोन्स हैं, फिर ये आपकी मैक्सिलरी बोन है, ये जो बोनी प्रोमिनेंस है इसको अब ज़ाइगोमैटिक बोन कहेंगे। अब जो बाकी 2 बोन्स हैं वो कहाँ छुपी हुई हैं, एक नेजल कैविटी में छुपी हुई है और एक हार्ड पैलेट में छुपी हुई है। देखिए अगर नेजल कैविटी में चले जाएँ आप, तो नेजल कैविटी में अगर आप लेटरली झांक के देखें तो लेटरल वॉल ऑफ नोज दिखाई देगी ना, और आप सब जानते हैं लेटरल वॉल ऑफ नोज में 3 शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए राइट लेटरल वॉल ऑफ नोज में भी और लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ नोज में भी आपके 3 शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और आप उन 3 शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्या, कॉन्का कहते हैं या टर्बिनेट कहते हैं। सिंपल बोन होगी तो कॉन्का कहेंगे, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच करते हैं उसको टर्बिनेट कहेंगे आप। तो जो लेटरल वॉल ऑफ नोज पे 3 शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन 3 शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर में सिंपल अगर अकेली बोन को देखें तो कॉन्का कहेंगे आप, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। उस पर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच करते हैं उसको टर्बिनेट कहेंगे आप, सुपीरियर नेजल टर्बिनेट, मिडल नेजल टर्बिनेट और इंफीरियर नेजल टर्बिनेट। तो ये जो इंफीरियर नेजल कॉन्का है ना वो राइट पे भी लेफ्ट पे, ये 2 सेपरेट बोन्स हैं। इंफीरियर नेजल कॉन्का ये राइट और लेफ्ट पे ये सेपरेट बोन्स हैं, तो एक आप उसका नाम लिखिए। नेक्स्ट नंबर 5 इंफीरियर नेजल बोन्स, इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। इस पर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच कर देंगे तो ये टर्बिनेट बन जाएगा। तो अगर आप कहें सर मिडल नेजल कॉन्का और सुपीरियर नेजल कॉन्का, वो भी तो बोन्स हैं, लेकिन वो बोन्स हैं लेकिन किसका पार्ट है, वो एथमाइड बोन का पार्ट है। सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का आर द पार्ट्स ऑफ एथमाइड बोन। और देखिए एथमाइड बोन आप यहाँ लिख चुके हैं आप, एथमाइड बोन इज द अनपेड बोन। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं एथमाइड बोन के। उनमें से 2 पार्ट्स में एक पार्ट का नाम सुपीरियर नेजल कॉन्का और सेकंड पार्ट का नाम मिडल नेजल कॉन्का, वो इसका इस बोन के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो इंफीरियर नेजल कॉन्का ये सेपरेट बोन है, एक राइट साइड पे होगी एक लेफ्ट साइड पे होगी। इसी तरह अगर आप पैलेट में चले जाएं तो वहाँ पैलेटाइन बोन होगी, राइट पैलेटाइन बोन और लेफ्ट पैलेटाइन बोन, वो भी इंडिपेंडेंट बोन है। लिख लीजिए नंबर 6 पैलेटाइन बोन, नंबर 6 विल बी पैलेटाइन बोन। तो ये आपकी 6 पेयर्ड बोन्स हैं जो फेशियल स्केलेटन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और देखें 6 × 2 विल बी 12। अब बाकी 2 बोन्स बचे हैं वो आपके अनपेयर्ड होंगे। वो 2 अनपेयर्ड बोन कौन से, लिख लीजिए नाम। इसमें नंबर 1 लिखेंगे आप मैंडिबल, देखिए मैंडिबल ये आपकी अनपेयर्ड बोन है। और नंबर 2 लिखेंगे आप, देखिए अगर नेजल कैविटी में चले जाएं दरम्यान में नेजल सेप्टम होगा ना, तो नेजल सेप्टम का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज फाउंड बाय एथमाइड बोन। नेजल सेप्टम का जो सुपीरियर पार्ट है वो आपके एथमाइड बोन से बनेगा, उसको कहेंगे परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन। वो आपका नेजल सेप्टम बनाएगा। और नेजल सेप्टम का जो लोअर पार्ट है उसमें एक बोन पार्टिसिपेट करेगी, उसका नाम है वोमर, वो अनपेयर्ड बोन है। तो नेक्स्ट लिखिए VOMER, वोमर बोन, ठीक है, मैंडिबल एंड वोमर। अब आप काउंट कर लीजिए 14 बोन्स यहाँ पे, 18 बोन्स यहाँ पे, 8 बोन्स यहाँ पे, 14 + 8 विल बी 22 बोन्स, ठीक है। तो आपने नोट किया स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक हमने स्टार्ट किए, और उसमें नोट किया 3 बोन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ हेड एंड नेक। उसमें 3 बोन्स में नंबर 1 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास, नंबर 2 हाई हेड बोन और नंबर 3 स्कल। और स्कल में ऑलमोस्ट 22 बोन्स हैं, और स्कल में जो 22 बोन्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 8 बोन्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन बॉक्स जिसको कैलवेरिया कहेंगे, और रिमेनिंग 14 बोन्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेशियल स्केलेटन। और इनमें जितनी भी बोन्स हैं कुछ पेयर्ड होंगी कुछ अनपेयर्ड होंगी, तमाम के नाम आपके सामने। वो कौन सी पेयर्ड और कौन सी अनपेयर्ड बोन्स हैं जो ब्रेन बॉक्स की फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेंगे, वो कौन सी पेयर्ड और अनपेयर्ड बोन्स हैं जो फेशियल स्केलेटन की फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब आपने मेंशन कर दी, ठीक है। तो ये टोटल आपकी 22 बोन्स आप अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखिए इनमें से जो बोन्स है ना, इनमें एक टेम्पोरल बोन को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इनको क्लिक कर लीजिए। इनमें जिन बोन्स को मैं इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ उनमें एक नंबर 1 टेम्पोरल बोन है, नंबर 2 एथमाइड बोन, नंबर 3 सेफिनॉइड बोन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पैलेटाइन बोन के बारे में और मैंडिबल के बारे में, इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
तो ये वो बोन्स हैं जिनके मल्टीपल पार्ट्स हैं और इन बोन्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्पोरल बोन के बारे में, फिर एथमाइड बोन, फिर स्फेनॉइड बोन और फिर इन सीक्वेंस बाकी बोन्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टेम्पोरल बोन्स के बारे में। हेडिंग दीजिए पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन, पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन। पार्ट्स ऑफ द टेम्पोरल बोन। देखिए टेम्पोरल बोन यहाँ हम ड्रॉ करेंगे और उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं इस टेम्पोरल बोन के, और उन 6 में 4 पार्ट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। टेम्पोरल बोन के 6 पार्ट्स हैं और उन 6 में से 4 पार्ट्स मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किए। ये फर्स्ट पार्ट और इस फर्स्ट पार्ट का नाम है स्क्वेमस पार्ट। स्क्वेमस पार्ट, तो ये जो फर्स्ट पार्ट जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको स्क्वेमस पार्ट, ये बिल्कुल फ्लैट होगा, इसको स्क्वेमस पार्ट कहेंगे टेम्पोरल बोन। इसका ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आगे इधर मूव करेगा और ये पार्ट आगे पार्टिसिपेट करेगा जॉइंट फॉर्मेशन विद ज़ाइगोमेटिक बोन। टेम्पोरल बोन यहाँ पे, इसका ये पार्ट जो आगे एंटीरियरली मूव कर रहे हैं, देखिए एंटीरियरली मूव कर रहे हैं, और ये जॉइंट फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा विद ज़ाइगोमेटिक बोन। तो इसका नाम होगा ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। तो नाम लिखिए नंबर 2, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और एक ये पार्ट है आपके पास टेम्पोरल बोन का, देखिए ईयर के पीछे अगर आप यहाँ पीछे पैल्पेट करें आप